ब्रोकर बोले खास पेशकश हमारी, जिसमें बहुत बड़े बड़े ब्रोकर्स की बहुत सारी रिपोर्ट्सों को खंगालने के बाद कुछ चुनिंदा शेयरों पर होती है यहाँ पर बात, और हर्ष जो है तमाम रिपोर्ट्स को लेकर के आते हैं। और आज भी काफ़ी अच्छे रिपोर्ट्स सुबह आई और हर्ष काफ़ी देर तक पढ़ रहे थे उनको। हर्ष बताइए आज की पहली कंपनी कौन सी है? जी, अंबुजा सीमेंट की हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहाँ पर CLSA की रिपोर्ट है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी और 665 रुपये के इन्होंने लक्ष्य दिए। सबसे पहले इन्होंने GST 2.0 रिफॉर्म्स की बात की है कि इस कंपनी के लिए, स्टॉक के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। यहाँ पर मुनाफे में साफ तौर पे इसका जो असर है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे मांग बढ़ती हुई दिखेगी और ख़ास तौर पे जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उस पर भी यहाँ पे इसका पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। हालांकि ये बात सही है कि मानसून के चलते यहाँ पे शॉर्ट टर्म मांग में जो है थोड़ा सा जो है इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन आगे जो है स्थिति बेहतर होती दिखेगी। मीडियम टर्म में 7 से 8% की ग्रोथ का अनुमान जताया जा रहा है और आगे चल के यहाँ पे डबल डिजिट की ग्रोथ होती हुई दिखेगी। कंपनी का लक्ष्य मार्केट शेयर जो है करीब 20% तक पहुँच कर रखना, और साथ ही यहाँ पे प्रति टन के हिसाब से अगर देखें यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो 1500 रुपये प्रति टन तक पहुँचने का लक्ष्य तय किया है। चलिए, 572 के आसपास चल रहा है, 665 के आसपास के टारगेट निकल के आ रहे हैं। प्रदीप सर आपसे शुरू करना चाहेंगे। ये देखिए 4 विंडो आ गई स्क्रीन पर, तो क्या सलाह रहेगी सर आपकी? अभी सीमेंट पैक में जो है हम देख रहे हैं अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अंबुजा सीमेंट ठीक लग रहा है आपको? सर अंबुजा सीमेंट बहुत ही वॉलेटाइल रहता है एंड मेरे हिसाब से तो अदर स्टॉक्स में भी ज़्यादा मैं जो है मेरा वॉच लिस्ट में है। बाकी अंबुजा सीमेंट देखिए चार्ट में भी अच्छा लग रहा है, अट्रैक्टिव है। रिसेंटली एक डीप लगा था ऑलमोस्ट 560 ऑन 555 के आसपास। मुझे लगता है कि अगर किसी को बाय करना है एक डीप के लिए आपको वेट करना चाहिए। 535 से लेके 540 के आसपास अगर एक डीप मिलता है उस डीप में आप एक्यूमुलेशन करके जाइए। बाकी जिनके पास है होल्ड करने का सलाह रहेगा। एक बार 595 अगर क्रॉस होता है और उसके ऊपर भी 610 मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है, उसके ऊपर स्टॉक चलने का पॉसिबिलिटीज होगा। बाकी ये जो GST का कट जो अनाउंसमेंट है इसका इफेक्ट इसमें मुझे भी लगता है कि आने वाला है। तो मिला जुला सर व्यू है, न्यूट्रल व्यू है। ऐसा नहीं कि इमीडिएट लेवल पे स्टॉक ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ओवरऑल फंडामेंटल अट्रैक्टिव ही है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय भी आप करके जाइए, लेकिन थोड़ा नीचे के आपको लेना है, करंट जोन से नहीं। उस केस में मुझे लगता है कि 665 पॉसिबल होगा। ठीक है, ये बात यहाँ पर अंबुजा सीमेंट पे निकल करके आई है। और इन सब के बीच में अगली कंपनी के लिए हर्ष के पास चलते हैं, और जब हर्ष के पास से लौटेंगे तो एक बार जरा गुजरात फ्लोरो पे दोबारा चार्ट पे नजर डालेंगे। अब 3600 के आसपास पहुंचने की कोशिश करता हुआ 3595 का लेवल देखने को मिल रहा है, तो इस पर भी नजर डालते हैं। हर्ष, तब तक आप अपनी अगली कंपनी बताइए। जी, दूसरी कंपनी NHPC की हम लोग बात कर लेते हैं। अरे प्रभु, ये बहुत शानदार आपने बात कर ली NHPC पे। बहुत दर्द है यहाँ पर। जी बताइए हर्ष। और यहाँ पे देखिए, आपने देखा हो तो यहाँ पे टारगेट्स नहीं दिए गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे CLSA की रिपोर्ट आई है, आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी और उन्होंने कहा स्टॉक जो डबल हो जाएगा। 4 साल का इन्होंने लक्ष्य दिया है यहाँ पर कि 4 साल में यहाँ पे डबल हो सकता है। और आपको याद होगा कि जब भारत और पाकिस्तान के बीच में स्थिति थी, तनाव काफ़ी ज़्यादा, तो ऐसे में एक और ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने भी यही कहा था कि स्टॉक में डबल होने की संभावना है। अब इनकी बात करते हैं। हाई कन्विक्शन ये मान के चल रहे हैं स्टॉक के ऊपर, काफ़ी पॉजिटिव है, बुलिश है। यहाँ पर इनका कहना है नेट जीरो की दिशा में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो कि आप ये समझिए कि जिनके वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते, उनमें से एक कंपनी ये है जिसको ये पसंद कर रहे हैं। इसके अलावा वित्त वर्ष 2024 से लेकर 2029 तक यहाँ पे कंपनी सरकार की तरफ से काफ़ी रिफॉर्म्स हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। तो ये जो चीज़ है वो काफ़ी पॉजिटिव है स्टॉक के लिए, और यहाँ पर जो है ग्रीन ग्रोथ की पुष्टि साफ तौर पर दिखाता है। इसके अलावा हाइड्रो पावर की अगर हम लोग हिस्सेदारी की बात करें तो यहाँ पर तेज़ी से बढ़ रही है कंपनी और आगे भी यहाँ पे एक्सपेंशन बढ़ता हुआ दिखेगा। इंडस वाटर ट्रीटी की बात भी इन्होंने करी है, जिक्र किया है इसका, और कहा है कि ये भी एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। यहाँ पर बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं समय पर पूरे हो रहे हैं, अच्छा खासे प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं यहाँ पे, और 4 साल में जो इन्होंने वही चीज़ दोहराई कि 4 साल में स्टॉक जो है वो डबल होता हुआ दिखेगा। बाकी सब ठीक बोला आपने, मतलब डबल हो जाएगा, सब कुछ जाएगा। ये जो 4 साल वाली बात है ना, ये मतलब लोग आप बेहोश हो जाएंगे। मतलब 4 साल का वेट अगर और करना होगा तो रजत सर 4 साल के लिए डबल 4 साल मतलब से तो बहुत ज़्यादा टाइम हो गया सर। आप बताइए, आप सहमत हैं CLSA से कि नहीं? सर देखिए, CLSA के टारगेट से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और NHPC के लिए मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूँ, NHPC के लिए मेरे पास H का मतलब होता है हर्ष। NHPC पे मेरी नजर जो गई थी वो गई थी हर्ष के उस रिपोर्ट के कारण ही। जब उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर और ट्रीटी के बारे में जब बात कही थी ना, उसके बाद ही सर हमने इसमें बात करना चालू किया था। जो जितने भी दर्शक हैं सबको मैं एक चीज बोल दूं कि आपको अच्छा लगे तो भी हर्ष को याद करिएगा, बुरा लगे तो भी हर्ष को याद रखिएगा। हर्ष वॉज द रीजन कि NHPC पे हमारा कवरेज चालू हुआ था। और अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, जिस तरीके से चल रहा है हो सकता है आपको 74 लेवल्स भी दिखा दे, बट इसमें मूवमेंट आएगा, फॉर श्योर आएगा। 84 के ऊपर जब ये मेंटेन करना चालू करेगा
उसके बाद 92, 100, ये लेवल्स तो बहुत नियर टर्म आपको देखने को मिलेंगे। 4 साल थोड़ा सा कंजर्वेटिव बात हो गई, बट हाँ सर मैं समझता हूँ साल, 1.5 साल, 2 साल में ये टारगेट्स जो इन्होंने दिए हैं बिल्कुल हिट होते हुए आपको दिख सकते अगली कंपनी के ऊपर चलते हैं और उस पर बातचीत करते हैं। हर्ष बताइए तीसरी कंपनी। जी एचयूएल की बात कर लेते हैं हम लोग, और एचयूएल को लेकर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जेफरीज की रिपोर्ट है, खजारी की सलाह दी और 3000 के इन्होंने लक्ष्य दिए हैं। यहाँ पर बेसिकली जो एचयूएल के जो सीईओ हैं यहाँ पर फर्नांडो फर्नांडिस की कुछ अहम बातें हैं जहाँ पर ध्यान दिया गया, और इसको कोट करते हुए जेफरीज ने कई बातें कही। इनका सबसे पहले कहना है कि जो मिस्टर फर्नांडिस है उनका ये कहना है कि इंडिया में कोर ग्रोथ मार्केट इंडिया को बताया उन्होंने, और कहा है कि अमेरिका और भारत में के अलावा अभी फिलहाल के लिए कहीं और निवेश की दिशा में नहीं देख रहे हैं। भारत पर इनका पूरा फोकस रहेगा, यहाँ पर कोर ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा जो इंडिया की टीम है यहाँ पे एचयूएल की, उसको लेकर काफ़ी ज़्यादा ये पॉजिटिव है, काफ़ी भरोसा रखते हैं। यहाँ पर भारत की जो जीडीपी की जिस तरीके से ग्रोथ है उसके हिसाब से इनका कहना है कि मीडियम टर्म ग्रोथ जो है हमारी कंपनी में देखने को मिल सकती है, और ख़ास तौर पे एचयूएल जो है वो यूनिलीवर की ग्लोबल स्ट्रैटेजी से यहाँ पे जुड़ता हुआ दिखेगा। तो ये तमाम पॉइंटर्स को लेकर पॉजिटिव है। 2627 के आसपास ट्रेड करता हुआ 3000 के टारगेट हैं जेफरीज के। हालांकि अब ये थीम पर तो हर जगह बात हो रही है। रचित सर, एचयूएल आप पॉजिटिव हैं एचयूएल पे? बिल्कुल सर पॉजिटिव हूँ, और ये जो लेवल्स बोल रहे हैं मैं समझता हूँ बहुत जल्दी आपको देखने को मिल भी सकते हैं। बट इन लेवल्स को देख के अगर आप पोजीशन बनाने की बात कर रहे हैं, एक चीज रिआइटरेट कर देता हूँ, 2632 रुपए के आसपास चल रहा है, यहाँ पे बनाइएगा अराउंड 40%, फिर कूल ऑफ करता है 2556 आता है, वहां पे और इंक्रीज करेंगे, फाइनल लॉट अपना कंप्लीट करेंगे 2440 रुपए के आसपास। ठीक, चलिए, तो ये बात हो गई एचयूएल को लेकर के भी। आप इस समय ये वो शेयर हैं जो कि आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए कम से कम अभी मौजूदा स्थिति को देखते हुए, और वैसे भी होने चाहिए क्योंकि एफएमसीजी ऐसा दिग्गज कंपनी है अपने क्षेत्र की। हर्ष, अगली कंपनी। जी यहाँ पर सेंचुरी प्लाई की बात कर लेते हैं, आखिरी कंपनी है यहाँ पर, और अभी देखिए नोवामा की रिपोर्ट है, खजारी की सलाह 901 रुपये का इन्होंने यहाँ पे लक्ष्य दिए हैं। सबसे पहले देखिए इन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया है इसको। एक तो इन्होंने वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस दी है, दूसरा इन्होंने एबिटा मार्जिन गाइडेंस दी है। तो वॉल्यूम ग्रोथ की गाइडेंस की बात करें तो उसमें जो सेगमेंट्स जैसे प्लाईवुड है उसमें 10% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है, लैमिनेट्स में 20% की ग्रोथ यहाँ पे आती हुई दिख सकती है, और पार्टिकल बोर्ड जो होता है उसमें 40% की ग्रोथ है। वहीं एबिटा मार्जिन गाइडेंस की बात करें तो यही सेम चीज़ प्लाईवुड में 12 से 14% हो जाएगी, लैमिनेट्स में हाई सिंगल डिजिट की उम्मीद जता रहे हैं, और पार्टिकल बोर्ड में लो सिंगल डिजिट की है। और साथ ही इनका कहना है जो पीवीसी बोर्ड है उसमें 100 करोड़ के रेवेन्यू की उम्मीद जताई जा रही है। चलिए ठीक है, ये बात है यहाँ पर। सेंचुरी प्लाई बोर्ड, ये भी इसको भी एक तरीके से कंजम्पशन थीम का हिस्सा मान सकते हैं। प्रदीप सर तो चले गए हैं। रचित सर, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? वो टॉस करने की आदत है ना, एक इधर एक इधर, वो थोड़ा सा। सर अभी क्या करें? 901 के आसपास का टारगेट दिया गया नोवामा की तरफ से। देखिए सर, ये टारगेट्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, बट बहुत जल्दी नहीं देखने को मिलेंगे। मैं कहता हूं आपको थोड़ा सा टाइम देखने को मिल सकता है। अगर आपने इसमें पोजीशन बना रखी है, मेंटेन करें। अगर फ्रेश पोजीशन ढूंढ रहे हैं तो यहाँ नहीं, कहीं भी 756 748 रुपए के आसपास आता है, वहां दिखेंगे। यहाँ कुछ नहीं करेंगे, बट हाँ ये टारगेट्स अप्रोचेबल है, अनरियलिस्टिक नहीं है। अप्रोचेबल हैं, अनरियलिस्टिक नहीं है, ये फिलहाल के लिए राय यहाँ पर निकल के आती। क्या सर, क्या कॉल दिया आपने? मतलब गोली हो गई। मतलब 3612 3619 का हाई लगाया है। जरा देख करके आ जाइए एक बार गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, क्या धुआंधार 3720 का टारगेट दिया है। टारगेट थोड़ा सा काफ़ी बड़ा टारगेट है थोड़ा सा, अदरवाइज जो है मतलब जहाँ से हम लोगों ने बातचीत करनी शुरू हुई वहाँ से अच्छी खासी रैली यहाँ पर आ चुकी है। तो ये है रचित सर, मतलब कम मतलब वो आक्रामक होते हैं तो फिर धुआंधार तरीके से, वही वाली नहीं सर, आक्रामक वाली बात नहीं। एक्चुअली क्या है, मैं आपको बताऊं कि मेरे को थोड़ा सा अभी शाम की टेंशन हो रही है। बोले यार ऐसा क्या देख लिया आपने जो आप एक भी बाय कॉल नहीं दी, उन्होंने वो चीज पकड़ ली। मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव अप्रोच के साथ बैठा हुआ, बट गुजरात फ्लोरो सर इट्स अ वेरी गुड स्टॉक। और जिस तरीके से भी अभी आप देखिए, मतलब अभी अपने अपडेट हो जाएगा, 3625 रुपए भी होकर आ गया है, तो इट्स गुड स्टॉक। और इन लेवल्स पे भी ना खराब नहीं है, 52 वीक लो के बहुत पास है, 52 वीक हाई 4880। तो अपना पूरा सेफ्टी नेट जो था वो मैंने बना के मैंने कहा ठीक है एक बार ये कॉल दे देते, ये चल जाएगी तुम। हाँ बिल्कुल सर, और अभी भी यहाँ से ठीक ठाक अपसाइड है, 100 रुपये का अपसाइड है। चलिए जरा इस बीच बहुत सारे जो दर्शकों के सवाल हम नहीं पाए, आप गोदावरी पावर के खाली लेवल ध्यान रखिएगा सर। तब तक मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि 1 बजे हम लोग के साथ जिनके सवाल रह गए वो अवश्य डिस्कस होंगे। उनके साथ हमारे साथ मौजूद होंगी आस्था जैन जी, तो और हर्ष भी मौजूद रहेंगे। तो हर्ष जरा IPO पे कुछ ज़्यादा जानकारी लेकर के आएंगे, तो IPO वाला सेगमेंट तो होगा ही
होगा। बाकी आपके जो बाकी सवाल रह गए हैं उसके उत्तर मिलेंगे 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक। 1 से 2 आस्था जी जुड़ेंगी, 2 से 2:30 के लिए आपके लिए स्क्रीन पर राघवेंद्र जी हैं, वो जो है 2 से 2:30 तक हमारे साथ उत्तर देने के लिए रहेंगे। लेकिन अभी हमारा जो सेगमेंट बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे वो देखिए क्या करें क्या ना करें, ये कैसी मुश्किल है, क्योंकि ज़्यादातर जो दिग्गज शेयर थे उनमें अब आ गई है अच्छी खासी तेज़ी के बाद गिरावट। मॉस्टिप हो, GMDC हो, जो है प्राइम फोकस हो, जितने प्राइम फोकस हो चल रहा है आज। JP पावर में आज थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग है। तो इन तमाम शेयरों में अभी क्या करना चाहिए, और भी बड़े अच्छे नाम हैं आज के जो भी आपके चलने वाले शेयर हैं, जुपिटर वैगन, अदानी पावर, अपोलो माइक्रो, JP पावर, प्राइम फोकस, ताज JVK, इंडियन होटल्स, इन्फोसिस, GMDC, नेटवर्क, टाटा स्टील, इन सब में बातचीत हुई है। तो यहाँ पे जाइए, 11:30 बजे अपलोड हो चुका है, और अपनी टिप्पणी करते रहिए। और 1 बजे का हमने बता ही दिया। कार्यक्रम को समाप्त करते हैं डिस्क्लोजर के साथ। गोदावरी पावर बोल दीजिए ताकि हमारे दर्शक, टाटा मोटर्स में हमारे दर्शक कह रहे थे कि टाटा मोटर्स आपने प्रिकॉल जैसे शेयर छूट गए आज की थीम में, लेकिन क्या ही किया जाए, समय की कमी। सर डिस्क्लोजर। सर GMDC गोदावरी पावर एंड इस्पात की बात कर रहे हैं ना? गोदावरी पावर पे आपकी बात रह गई थी, वो दर्शक का एक सवाल था। जी। बिल्कुल, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आपने पोजीशन ले रखी है, पोजीशन मेंटेन करें। अगर एवरेज का लेवल ढूंढेंगे वो तो अभी थोड़ा दूर है। मेरी समझ से कहीं ना कहीं आपको ये एक बार सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है 228-232 रुपए की रेंज में। वहां से एक बाउंस बैक क्रिएट करेगा जो 252-256 रुपए तक लेके जाएगा। टेंशन मत लीजिएगा, मूवमेंट आता हुआ दिखेगा, और अगर वो लेवल ब्रीच करता है तो हम जब नेक्स्ट शो कर रहे होंगे तो आपको फर्दर उसका अपडेट दे देंगे, बट एट द वेरी फेस ऑफ इट वो नहीं करता हुआ दिखता। टाटा मोटर्स के लिए मैं सर बिना चार्ट खोले कमेंट्री कर सकता हूं। जिस तरीके से चल रहा है 735 रुपए पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल सकता है। अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेट के तौर पे लिया था, हमने लोअर लेवल्स पे सजेस्ट किया था 735 पे बुक कर लीजिएगा प्रॉफिट। अगर नहीं, मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको देखने को मिल सकता है 810 रुपए बहुत जल्दी, और उसके बाद और अपसाइड भी है, उसको हम 4 फिगर में कन्वर्ट होते हुए देखेंगे। और डिस्क्लोजर सर, जितनी भी कंपनी आपके चैनल पे डिस्कस की है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन, क्लाइंट की पोजीशन और इमीडिएट फैमिली की पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं वो या उनके प्रमोटर या उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट, टेकिंग एनी ट्रेड्स इन एनी ऑफ द स्क्रिप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑन योर चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।